तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19, इस तरह से। सही है। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। सही है, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। तो इन नंबर को अगर देखा जाए, इनका ये हमारे पास क्या हो गया, लॉजिकल रूल हो गया कि ये ऐसे नंबर्स होंगे कि जिनका एक फैक्टर जो होगा वो हमेशा वन होगा और दूसरा फैक्टर जो होगा वो नंबर खुद होगा। सही है। इसके अलावा किसी भी नंबर से ये कंप्लीटली क्या नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। सही है। तो ये इसका लॉजिकल रूल हो गया, लेकिन इसलिए हम मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते कि हम लिख ले, लेट सपोज an = 2n+1, यानी कि इसके लिए हम कोई फंक्शन नहीं लिख सकते कि हम कहें कि लेट सपोज 2x+1। सही है। इस तरह का कोई मैथमेटिकल फार्मूला इसलिए हम लिख नहीं सकते। तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास मैथमेटिकल रूल ना बन सके, बट लॉजिकल रूल एग्जिस्ट करता है। सीक्वेंस दोनों टाइप के जो होते हैं जिनका लॉजिकल एंड मैथमेटिकल रूल हो, दोनों को क्या कहते हैं, सीक्वेंसेस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, लाइक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? वी हैव प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। तो इसका भी बताता हूँ। हमारे पास जो प्रोग्रेशन होता है ना, सही है, इस ये वो वाले सीक्वेंसेस होते हैं, दो सीक्वेंसेस which have mathematical rule, मैथमेटिकल रूल। सही है। यानी कि ऐसे सीक्वेंसेस जिनका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन सकता है उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। सही है। लेट सपोज हमारे पास हो गए इवन नंबर, जिस तरह हमने कहा 2, 4, 6, 8, 10। सही है। इसके अलावा आठ नंबर भी कर सकते हो, 1, 3, 5, 7। सही है, इस तरह से। इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज पहला नंबर वन है एंड फिर मैं थ्री ऐड करते जाऊं तो फोर बनेगा, फिर से थ्री ऐड करते जाऊं तो सेवन बनेगा, इसी तरह 10, 13। सही है। तो ये क्या, ये कौन से सीक्वेंसेस है जिनका मैथमेटिकल रूल बन सकता है? सही है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। सही है। अब लेट्स सपोज जो प्राइम नंबर्स का हमने लिखा 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, 17, तो इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, नो मैथमेटिकल फॉर्मूला। सो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। सही है। ये सीक्वेंस है, ये हमारे पास सीक्वेंस है, लेकिन ये हमारे पास प्रोग्रेशन नहीं है। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन की डिफिनीशन में हमारे पास ये बेसिक डिफरेंस होता है। सही है। अच्छा, अब दोबारा हम आते हैं सीक्वेंसेस पे। अच्छा, आप में से कोई बंदा ऐसा कर सकते हैं कि ये लेक्चर के वो नोट्स बना के दे, मतलब जो मैं लेक्चर में पढ़ा रहा होता हूँ उसको मतलब प्रॉपर करके उसके नोट्स बनाए। स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी एज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, मोस्टली ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, फॉर्म्ड, यानी कि वो लिस्ट जो है वो इस तरह से बनाया गया होता है अकॉर्डिंग टू सम रूल, सम डेफिनेट रूल,
रूल क्या हो सकता है, वो या लॉजिकल हो सकता है या सम केसेस में मैथमेटिकल हो सकता है। एंड ये मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया कि मैथमेटिकल रूल इज आल्सो अ लॉजिकल रूल। फॉर एग्जांपल, वी हैव सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि पहला एग्जांपल है मेरे पास सीक्वेंस ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, विच इज 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। सही है। इसके अलावा एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स लाइक 2 4 6 8 10, इस तरह से। एंड इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर का भी लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ से आपके सीक्वेंसेस का वो डोमेन वाली बात शुरू हो जाती है। द स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस, बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे होते हैं, टेक डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सही है। बहुत सारे सीक्वेंसेस जो होते हैं उनका डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। किस तरह से ये आगे समझ आ जाएगा। नेचुरल नंबर जितनी भी होते हैं उनको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, या पूरे बुक में ये इसी तरह हुआ है। एंड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सही है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर को क्या कहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एन से। यानी कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में या बुक में एन नजर आएगा, स्मॉल एन सीक्वेंसेस के चैप्टर में, आप उसको समझिए कि ये क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सही है। अब हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, बल्कि एक डिफिनीशन है रियल सीक्वेंस का। रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस वो होता है इन विच all numbers are real numbers। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें जितने भी नंबर हो वो सारे रियल नंबर हो। लाइक आपने पहले पढ़ा होगा, रियल नंबर्स होते हैं एंड हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, एंड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। सही है। तो नेक्स्ट जो पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस, वो हम पढ़ेंगे ओनली रियल नंबर्स की, यानी कि हम रियल सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। सही है। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया, व्हाट इज अ रियल सीक्वेंस, अ सीक्वेंस whose range or domain is a set of real numbers। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। सही है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस, लेट सपोज मेरे पास कोई सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर ही डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड इस तरह से। सही है। जो ये एक लिस्ट बन गई, ये पॉइंट याद रखना कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन सीक्वेंस, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस में पहले टर्म की जगह ये होगी। सही है। दिस इज सेकेंड टर्म, इन दोनों को आप क्या एक्सचेंज, इनकी जगह जो है वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये एक हमारे पास इस तरह से लिस्ट बनता है। सही है। जिसमें हर टर्म की अपनी जगह होती है, किसी की जो आपकी प्लेसेस है वो आप चेंज नहीं कर सकते। सही है। सो जो सबसे पहला टर्म होता है सीक्वेंस का, दैट इज फर्स्ट टर्म, एंड देन सेकंड, देन थर्ड। सही है। देन फोर्थ, इस तरह से।
तो ये हमारे पास क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। लाइक लेट्स सपोज मेरे पास प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड इस तरह से। इसमें ये जो टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, यानी कि ये हमारे पास पहला प्राइम नंबर है। आप पहले प्राइम नंबर पे क्या 3 नहीं लिख सकते, सही है। ऑर्डर आपने चेंज नहीं करना होगा सीक्वेंसेस में, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। दिस इज थर्ड प्राइम एंड दिस इज फोर्थ एंड सो ऑन, सही है इस तरह से। अब हम जो टर्म ऑफ सीक्वेंस होते हैं उनको हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल या लोअर केस लेटर्स। किस तरह से, अब हम देखते हैं कि हम किसी सीक्वेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यही सीक्वेंस हम लेते हैं जो हमने ये वाला लिखा है प्राइम नंबर्स का। तो पहला टर्म लेट्स सपोज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए बी सी, कोई भी यूज कर सकते हैं, सही है, अप टू जी। मोस्टली हम क्या करते हैं, ए और बी या सी, ज्यादा से ज्यादा हम इन तीनों लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम मोस्टली स्मॉल ए ही यूज करेंगे, एंड कभी कभी अगर दो सीक्वेंस किसी क्वेश्चन में हो तो वहां पे हम एक सीक्वेंस के टर्म को ए से और दूसरे सीक्वेंस के टर्म को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक और बात भी रिप्रेजेंटेशन में है कि वी यूज एन। व्हाट इज एन? एन इज नेचुरल नंबर। ये बस अपने जहन में पक्का बिठा देना कि स्मॉल एन जो होगा ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। वी यूज एन एज इंडेक्स। व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स जो है दिस इज नंबरिंग। इंडेक्स इज नंबरिंग। क्या मतलब है इसका? लेट्स सपोज ये पहला टर्म है, इसको मैं स्मॉल ए, हर एक टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, सही है। प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, इसके हर टर्म को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, सही है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। अब मैं क्या करता हूँ कि पहला टर्म जो है उस ए के साथ मैं छोटा सा वन लिख लेता हूँ, यानी कि ये इस सीक्वेंस का टर्म है। वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस सीक्वेंस का पहला टर्म है। 3 के साथ मैं क्या लिखूंगा, A2 बन जाएगा, ये मेरे पास A3 बन जाएगा, ये A4, ये A5, ये A6, सही है। मतलब कि A3 जो है दिस इज थर्ड टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, दिस इज थर्ड टर्म। A5 जो है ये मेरे पास फिफ्थ टर्म है, इस तरह से। यानी कि हमने स्मॉल लेटर यूज किया और उसके सबस्क्रिप्ट में हमने इंडेक्स डाल दिया, सही है। लेट्स सपोज इस क्वेश्चन से मैं पूरा समझाता हूँ रिप्रेजेंटेशन के। हमारे पास लेट्स सपोज सीक्वेंस है कि उसका nth टर्म जो है वो n स्क्वेयर से रिप्रेजेंट होगा। मतलब कि 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर, 6 स्क्वेयर एंड सो ऑन, सही है। लेट्स सपोज ये मेरा सीक्वेंस है, मैंने नेचुरल नंबर के स्क्वेयर्स का एक सीक्वेंस बना लिया। 1 स्क्वेयर किसकी इक्वल होता है, 1 के। 2 स्क्वेयर हमारे पास 4 के, 9, 16, 25, 36, इस तरह से, सही है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया, 1, 4, 9, 16, 25, 36। लेट्स सपोज इसके लिए स्मॉल लेटर क्या चूज करो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बी चूज कर लेता हूँ, यानी कि पहला टर्म, सारे टर्म के लिए क्या लिखता हूँ, बी 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 बी, इस तरह से, सही है। अब जो वन है हमारे पास, ये पहला टर्म है तो ये B1 से रिप्रेजेंट होगा, एंड दिस विल बी B2, दिस विल बी B3, दिस विल बी B4, B5, B6 एंड सो ऑन, सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सीक्वेंस का B4 क्या होगा, तो आंसर इज 16, यानी कि इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म, B4 का मतलब फोर्थ टर्म, सही है।
तो ये हमारे पास क्या है, टर्म की रिप्रेजेंटेशन है। सही है। A n B n मतलब A2 A3 A4 इस तरह से B1 B2 B3 B4 इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज ये जो हमने सीक्वेंस लिया वन स्क्वेयर्स का, क्या इसका मुझे 10वां टर्म यानी कि B10 मैं फाइंड कर सकता हूँ डायरेक्ट या नहीं? यस। जो हमारे पास ये है इसका मैं 10th टर्म डायरेक्ट मैं फाइंड कर सकता हूँ या नहीं? सही है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला से बनाते हैं कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं। कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देखूं, जो A1 है दैट इज 1 स्क्वेयर, A2 है दिस इज 2 स्क्वेयर, A3 इज 3 स्क्वेयर, A4 इज 4 स्क्वेयर। सही है। एंड सिमिलरली A5 इज 5 स्क्वेयर, A6 is 6 square, A7 is 7 square, A8 is 8 square एंड सो ऑन इसी तरह से। सही है। अब ये मेथड सीख लो, हर एक सीक्वेंस का हम जनरल टर्म जो है nth टर्म वो किस तरह से निकालेंगे। ऊपर मैंने एक बात की कि हम n को यूज करेंगे एज एन इंडेक्स। सही है। अब जो हमारे पास ये टर्म था A1 A2 A3, सही है, इसमें ये जो नीचे नंबर आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंडेक्स। इसी को बोलते हैं इंडेक्स। सही है। तो ये जो मैंने A1 से लेकर A8 तक लिखा है सारा, सही है। अब इसमें नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे, हर एक सीक्वेंस का है ना तरह इसी तरह ही निकालेंगे, यही मेथड अप्लाई होगा इन जनरल। सही है। इन सब में क्या है, ए कॉमन है सब में, इसमें भी ए लिखा हुआ है, इसमें भी ए लिखा हुआ है, इसमें भी सब में कॉमन लिखा हुआ है। सही है। जो चीज कॉमन हुई ना वो आप लिख लेना पहले। सही है। सब में इक्वल भी है एंड सब में नंबर के ऊपर स्क्वायर भी है। सेट है। अच्छा, अब क्या चीज चेंज हो रही है, एक अगर आप सब्सक्रिप्ट देख लो तो वो 1 2 3 4 5 इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। तो क्या सब्सक्रिप्ट मेरे किस ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और मैंने स्टार्ट में क्या बोला कि नेचुरल नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। सही है। तो सब्सक्रिप्ट में आप जनरली क्या लिखोगे, एन। सेट हो गया। अच्छा, अब बाकी क्या रहता है, इस साइड वाले नंबर से रहते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी हमारे पास क्या है, यही नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या यूज करूंगा, एन यूज कर लूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। कौन सी सीक्वेंस के लिए, ये जो ऊपर हमने स्क्वेयर्स का सीक्वेंस लिया था। सही है। अब हमारे पास सीक्वेंस था 1 4 9 16 25 36 एंड इसी तरह से 49 64 एंड इस तरह से। एंड हमारे पास इसका मैथमेटिकल रूल क्या आया कि ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। इस मैथमेटिकल रूल का मतलब क्या है, इस मैथमेटिकल रूल में ये जो एन है दिस इज इंडेक्स, ये इंडेक्स भी है एंड एट द सेम टाइम ये इज अ डोमेन काम कर रहा है, दिस इज आल्सो डोमेन। सही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। एन कौन कौन सी वैल्यूज लेता है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सही है। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले में एन की जगह 1 पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा एन की जगह में, अगर मैं 1 पुट करूं एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, इस सीक्वेंस का पहला टर्म है ना। A1 मुझे शो कर रहा है कि फर्स्ट टर्म, क्योंकि इंडेक्स इसका 1 है।
एंड इसने मुझे क्या दिया, इसी सीक्वेंस का पहला टर्म दे दिया। लेट्स सपोज मैं फोर्थ टर्म चेक करना चाहता हूँ, तो इस फॉर्मूले में एन की जगह मैंने फोर पुट कर दिया, तो दूसरी साइड भी एन की जगह फोर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 16। दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया कि क्या हम डायरेक्ट टेंथ टर्म निकाल सकते हैं, अभी हम आंसर कर सकते हैं कि यस, हम टेंथ टर्म या कोई भी 20th टर्म भी निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म हमसे पूछ ले, हम वो निकाल सकते हैं। तो टेंथ टर्म पूछा गया है कि ये किसकी इक्वल है, तो हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है इसका, इस सीक्वेंस का, उसमें एन की जगह 10 पुट कर लेता हूँ, तो राइट साइड पे भी एन की जगह 10 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सही है। सो ये जो सीक्वेंस है, ये तो इनफिनाइट जाता है ना, कि आगे हम पूरा का पूरा तो वो नहीं लिख सकते ना, कि मतलब 100 नंबर्स हम लिखते जाएंगे। हम स्टार्ट में दो तीन पाँच पाँच तक नंबर लिख लेते हैं, फिर सारा का सारा हम नहीं लिख सकते, इनफिनाइट सीक्वेंसेस होती है। तो इस सीक्वेंस का जो हमारे पास ये एट टर्म हो गया, नाइन टर्म 81 बनेगा एंड 10 टर्म 100 बनेगा, जो कि हमें डायरेक्ट इससे पता चल गया। सही है। सो इनफिनाइट सीक्वेंसेस हम लिख नहीं सकते, तो उस सीक्वेंस के लिए हम जनरली क्या कर लेते हैं, मैथमेटिकल रूल बना लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर कर लिया। देन हम कहते हैं कि उस सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ लिस्ट। वैसे ये पेरेंथेसिस हम उसके लिए बनाते हैं, क्या कहते हैं, सेट्स के लिए। लेकिन इस चैप्टर में हम वो उसके लिए भी कहते हैं, लिस्ट के लिए भी सेम पेरेंथेसिस यूज करेंगे। एंड उसके अंदर हम वो रूल लिख लेते हैं, जिस तरह ये हमारे पास सीक्वेंस था ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर वाला, तो वो हम मैथमेटिकली इस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो चीज है ये मुझे क्या देता है, वही वाला ओरिजिनल स्क्वेयर वाला सीक्वेंस देता है। सही है। तो ये बातें थी उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एंड नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, जो कि ऑलरेडी मैं इनफिनाइट को मेंशन कर चुका हूँ। एक होता है फिनाइट सीक्वेंस। सही है। लेट्स सपोज कोई कहता है कि नेचुरल नंबर्स, या मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सही है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो ये कहीं से स्टार्ट होके कहीं पे एंड हो जाते हैं। सही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या कितने हैं, 1 से लेकर 10 तक टोटल टर्म्स जो है वो हमारे पास 10 है। सही है, जो कि फिनाइट कोई नंबर है इसका। तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं फिनाइट सीक्वेंस। दूसरे हमारे पास होते हैं इनफिनाइट सीक्वेंसेस। इनफिनाइट सीक्वेंसेस में क्या होता है कि हमारे पास, लेट्स सपोज मैं कह लूँ कि नेचुरल इवन नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। अभी मैं जितना लिखता जाऊंगा इसका कोई एंड नहीं है। सही है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि कहीं जाके ये सीक्वेंस स्टॉप हो जाएगा। नो, ये आगे मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म इस सीक्वेंस में इंक्लूड होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस हम पूरे के पूरे नहीं लिख सकते। इसके लिए हम फिर क्या कहते हैं, मैथमेटिकल रूल बना देते हैं, उनको हम शॉर्ट सा लिख लेते हैं। सही है। तो ये दो टाइप्स हो गई सीक्वेंसेस की, फिनाइट जिसमें फिनाइट टर्म्स हो, हर एक नंबर को एक टर्म कहते हैं। लाइक लेट्स सपोज ऊपर मेरे पास ये सीक्वेंस है, दिस इज अ टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट नंबर जो होता है सीक्वेंस का, दैट इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड सो ऑन। सही है, हर एक नंबर को टर्म कहते हैं। ये था हमारे पास फिनाइट एंड इनफिनाइट सीक्वेंसेस। अच्छा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है, इसमें हम दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दो तीन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड टर्म ऑफ
द सीक्वेंस सीक्वेंस हमें गिवन है कि ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई एन एज। सही है, ये हमसे पूछा गया ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 7/3, सेकंड ऑप्शन इज -7/3, एंड थर्ड ऑप्शन इज 3, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए होता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया। सही है, क्वेश्चन से हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द थर्ड टर्म, और ये हमारे पास सीक्वेंस का जनरल फार्मूला गिवन है। थर्ड टर्म मेरे पास किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे? A3। हमसे A3 पूछा गया है कि A3 क्या होगा आपके पास। सही है, तो A3 के लिए मैं क्या हो जाऊंगा, इस फार्मूले में आ जाऊंगा। इसमें ये जो हमारे पास n नजर आ रहा है ना, इसकी जगह मैं क्या पुट कर लूंगा? 3 पुट कर लूंगा। यहाँ पे भी मैं क्या पुट कर लूंगा? 3। एंड यहाँ पे भी क्या पुट कर लूंगा? 3। सो मेरे पास क्या बन जाएगा? A3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई 3। 3 स्क्वायर इज 9, -2 इज 7 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही है, तो इसी तरह से आपको अगर जनरल इसका फार्मूला गिवन है सीक्वेंस का, या जनरल टर्म गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कोई भी स्पेसिफिक टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि ए एन जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड, ए एन इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सही है, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, या इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। यानी कि जो मैथमेटिकल रूल होता है, या nth टर्म, इसको हम nth टर्म बोलते हैं, या हम इसको जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी बोलते हैं। सही है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, इससे एक स्टेप हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन इज, ऊपर क्वेश्चन में ये था कि हमें बस उसका थर्ड टर्म फाइंड करना था। अब हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस फाइंड करना है जनरल टर्म से। कि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई n+1 इज जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सही है, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बी ऑप्शन है हमारे पास 1, 4/3 एंड 6/4, 8/5, सो ऑन। थर्ड ऑप्शन है 1, 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सही है, अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे?